आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। और जो लोग इसका पहले वाला सीरीज नहीं देखे हैं वो जाकर मेरा वीडियो को देखिए। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट बॉन्डिंग का सीन दिखाया जाता है, सब कोई भागते रहते हैं। और जो एंड्रयू रहता है वो दौड़ते दौड़ते बोलता है कि अब मैं और ज्यादा नहीं दौड़ सकता हूँ, मैं जब से उठा हूँ तब से दौड़ ही रहा हूँ। और खासकर इस माउंटेन एरिया में दौड़ना सबसे ज्यादा थकावट का काम है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब कभी भी कोलैप्स कर सकता हूँ। और सामने दिखाया जाता है कि सारे लोग जाते रहते हैं और एंड्रयू मन में बोलता है कि ये लूनाटिक्स लोग, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ तक कि वो जो क्रिस है उन लोग के साथ वो भी मैच कर ले रहा है। और यहाँ तक कि जो बॉस है वो भी। और एमसी को देख के मन में बोलता है कि मैं पक्का डेफिनेटली हूँ कि ये जो था पहले इतना स्ट्रांग नहीं था जब मैं इससे पहली बार मिला था। ये अपने आप को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है। और एंड्रयू वहीं पे एकदम थक के हांफने लगता है। और फिर मन में बोलता है कि नहीं, मुझे भी अब अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, मैं भी करूंगा। और फिर हम तेजी में दौड़ने लगता है। और तभी एंड्रयू का जो बॉडी गार्ड आता है वो उसको देख के मन में बोलता है कि एंड्रयू। और फिर बताता है कि जब मैं इससे सबसे पहली बार मिला था इसके फादर मुझे अपना फ्रेंड कहकर इससे मिलवाए थे। और फिर वो मर गए थे जैसे ही जो हाउस ऑफ गार्डन था वो कोलैप्स किया था। और मुझे हमेशा से वो सिर्फ एक बच्चा लगता था। लेकिन अब मैं जब इसे देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि गार्डन जो हाउस है वो फिर से अब बढ़ सकता है, फिर से राइज हो सकता है। और फिर हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है जो एमसी रिम से बोलता है कि मैं फिगर आउट कर लिया कि उस समय तुम कैसे उतना तेज चार्ज लिए थे। और बोलता है कि तुम जो हो हार्ट ऑफ सुपर ह्यूमन को यूज किया था ना, अपने पैर में सारा स्ट्रेंथ को दे दिए थे। और उसी के वजह से तुम उतना फास्ट मूव करके वो एनिमी लोग को मार सके थे। तभी रिम बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन तुम जो हो सिर्फ ये सोच कर नहीं कर सकते हो, तुम्हें ट्राई करना होगा। तभी एमसी बोलता है कि क्या मुझे खुद से ट्राई करना होगा? तभी रिम बोलता है कि हाँ हाँ। तभी वो जो पिन रहती है बोलती है कि सबको यहाँ सुनो और देखो। तभी नीचे दिखाया जाता है कि सारा सोल्जर लोग, एनिमी का सब वहीं पे बैठ के अपना बेस का कैंप लगाते रहता है। और दोनों साइड पहाड़ी होने की वजह से यहाँ से कोई भी जल्दी से नहीं बच के जा सकता है। और ये जो लोकेशन है बिल्कुल परफेक्ट है एम्बुश करने के लिए। तभी जो एमसी रहता है वो बोलता है कि नहीं, हो सकता है कि ये ट्रैप हो। तभी जो क्रिस रहता है वो बोलता है कि अगर ये सच में ट्रैप है तो हम लोग को इन लोग को अवॉइड नहीं करना चाहिए। और बोलता है कि चलो हम लोग किसी और पाथ को ले लेते हैं। और अगर हम लोग यहीं पे इन लोग का इंतजार करेंगे तो हो सकता है कि जो हॉकाई है वो लोग आके हम लोग को पकड़ लें। और ये सब क्रिस बोलते रहता है और पीछे से जो रंगा और रीम रहता है वो इन लोग का बात कुछ नहीं सुनता है, बस इग्नोर करते रहता है। और क्रिस मन में सोचता है कि क्या इन लोग मेरा बात सुन भी रहे हैं? तभी जो एमसी रहता है वो बोलता है कि क्या हम लोग को इन लोग का खेल खेलना नहीं चाहिए? तभी जो रंगा रहता है वो बोलता है कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, क्यों नहीं हम लोग सब जाकर मिलकर इन लोग को पूरे तरह से डिस्ट्रॉय कर दें। तभी एमसी बोलता है कि हाँ, मैं भी तो सोच तो रहा हूँ। और फिर बोलता है एमसी की अगर इन लोग का ट्रैप काम नहीं करेगा तब पक्का जो हॉकाई है उन लोग आ जाएगा। और देख के ऐसा लग रहा है कि उन लोग के पास बहुत सारा आदमी लोग है जो पूरी तरह से वेपन से लैस है। तो चलो हम लोग सब कुछ साथ में चलते हैं। तभी क्रिस बोलता है कि क्या मैं भी चलूं? तभी एमसी बोलता है कि नहीं, तुम यहीं रुको। और पिन, एंड्रयू, मैक, तुम जो हो इसे गार्ड करोगे। तभी जो एंड्रयू रहता है बोलता है कि यस सर। पिन बोलते कि यस राजा। और फिर एमसी बोलता है कि चलो लेट्स गो, और सब लोग उसी पहाड़ से कूद जाते हैं। फिर हम लोग को वो एनिमी का लीडर को दिखाया जाता है जो कि चलते हुए आते रहता है। और मन में सोचता है कि ओह, ये जो है हम लोग को लास्ट अपॉर्चुनिटी मिला है ग्रे हॉर्न के द्वारा। और हॉकाई की मदद से हम लोग को उसे बिल्कुल जड़ से खत्म करना है। और वो जो नरूला के जो फोर्स है वो हम लोग का बेस कैंप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, रियल वाला। और हम लोग का जो ग्रे हॉर्न का जो ग्रुप है वो लोग बोला है कि कुछ दिन में स्पेन के जो अच्छा अच्छा सोल्जर है उन लोग को भेजेगा। और अभी फिलहाल हम लोग के पास एक भी टैलेंटेड सोल्जर नहीं है। ये सब मन में सोच के एकदम दांत पीसते रहता है गुस्सा से। वो बोलता है कि ओह, ये बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है मेरे लिए। तभी ये सब सोचते रहता है और पीछे से सब सोल्जर लोग एनमी का चिल्लाने लगता है कि देखो देखो उन लोग आ रहा है। तभी वो जो कमांडर रहता है एनमी का वो बोलता है कि वो नरूला के बास्टर्ड लोग आ गए। और मन में बोलता है कि इन लोग जानता है कि हम लोग जो है ट्रैप लगाए हैं, फिर भी इन लोग जानबूझकर कैसे आ गया? क्या इन लोग बिल्कुल इडियट है? तभी एमसी, ओडिन, जैक्सन, रंगा, रिम सारे लोग दौड़ के उन्हीं लोग की तरफ आते रहता है। तभी जो एनिमी का जो कमांडर रहता है वो बोलता है कि तुम लोग तो कोरिला फोर्स का पार्ट होना, और खासकर तुम। तभी एमसी उसको देखकर कुछ मन में सोचता है कि अरे ये। और फिर एमसी जो है रिम से पीछे मुड़ के बोलता है कि क्या मैं इसे जानता हूँ? तभी रिम जो रहता है वो बोलता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और एमसी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसे जानता हूँ, और इसका चेहरा कहीं मुझे देखा हुआ है। तभी जो रिम रहता है बोलता है कि भाई तुम्हारा जो जो मेमोरी है ना बिल्कुल एकदम खतरनाक है। तभी वो जो कमांडर रहता है वो बोलता है कि यू ब्लडी बास्टर्ड, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता कि तुम मुझे जानते हो या नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल एकदम पत्थर मौत दूंगा। तो चलो आ जाओ। अगर तुम अपना तलवार निकाल के आगे बढ़ने लगता है।
और उसके पीछे सारे सोल्जर लोग भी एकदम रेडी हो जाते हैं। और फिर अपना तलवार लेके एकदम दौड़ कर आगे बढ़ने लगता है, बोलता है कि तुम जो है सिर्फ एक पत्थर हो ग्रे हॉर्न को राइज करने में। और एमसी जो है वो अपना तलवार निकाल के सीधे उसका अटैक को ब्लॉक करता है। और जैसे ही वो अटैक को ब्लॉक करता है, वो कमांडर उसका स्वॉर्ड देख के बोलता है कि अरे ये तलवार। तभी एमसी बोलता है कि ओ तुम मिच को जानते थे। हाँ, तुम पक्का जानते होगे। और वो वही था जो गार्ड कर रहा था फ्लैग को जब फॉग का अनहाइलेशन हुआ था। तभी वो कमांडर दोबारा अटैक करते हुए बोलता है कि अब ये कोई मतलब नहीं रखता है, तुम पक्का मरोगे। तभी फिर एमसी भी उस पर अटैक करता है और वो कमांडर थोड़ा पीछे ढकलाता है। और फिर एमसी मन में सोचता है कि ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है मेरा, जो कि जब मैं पहले इससे देखता था तो मैं भागने लगा था, लेकिन अब क्या, अब ये मेरे लिए एक अच्छा अपोनेंट है मेरा ग्रोथ को टेस्ट करने के लिए। चलो मैं भी अब देखूं जरा मैं कितना ज्यादा प्रोग्रेस किया हूँ। तो फिर दोनों एकदम एक दूसरे पे अटैक करने के लिए दौड़ने लगते हैं। तभी वो जो एनिमी का एक सोल्जर आता है वो आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि तुम बास्टर्ड लोग बस खड़ा होकर देख रहे हो, चलो मैं भी अब तुम लोग को जरा मजा चखाऊं। और फिर वो एकदम अपना डेविल्स ऑरा पूरा रिलीज करने लगता है, बोलता है कि चलो अब मैं तुम सारे लोग को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्रश कर दूंगा। और वो रिम ऑडिन जैक्सन रंगा की तरफ आगे बढ़ने लगता है और इन लोग को इग्नोर करते रहता है। तभी वो जो सोल्जर रहता है वो बोलता है कि यू बास्टर्ड, हाउ डेयर यू टू इग्नोर अस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोग को इग्नोर करने की। और जैसे ही अटैक करता है, रिम रहता है सीधे अपना कुल्हाड़ी से उसका अटैक को रोकता, बोलता है कि एकदम चुप रहो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग सब कोई उसको देख रहे हैं। और दिखाया जाता है कि जो एनिमी का जो कमांडर आता है वो एमसी की तरफ अटैक करता है। और एमसी उसका अटैक को एकदम बिल्कुल आते हुए देखता है एकदम फोकस करके, और साइड हट के एकदम डॉज करता है और सीधे एक उसका स्ट्राइक लगा देता है और उसके पीठ से खून बहने लगता है। तभी वो जो लाल बालों वाला जो जैक्सन रहता है वो बोलता है कि इस बार 0.1 सेकेंड में ये देखा और फिर इसे डॉज भी किया, चलो अब ये कुछ तो अच्छा कर रहा है। तभी वो जो कमांडर आता है वो बोलता है कि यू बास्टर्ड, और झट से पीछे मुड़ कर अटैक करने लगता है। तभी जो एमसी रहता है वो अपना दूसरा तलवार निकालने लगता है और फिर वो अपना दोनों तलवार से उसका अटैक को ब्लॉक करता है। और वो जो रंगा रहता है वो उसको देखकर मन में बोलता है कि अरे ये जो है एक हाथ से अपना तलवार से ब्लॉक कर रहा है, दूसरे हाथ से दूसरा तलवार भी निकाल रहा है। अब देख कर लग रहा है कि धीरे धीरे ये दोनों तलवार को यूज करने में अच्छा होते जा रहा है। और वो जो एनिमी का कमांडर आता है वो पूरा ताकत लगाते रहता है और एमसी फिर वो उसका अटैक को ब्लॉक करते रहता है और फिर जोरदार स्ट्राइक लगाता है। तभी एमसी का एक हाथ से जो तलवार रहता है वो हल्का घूम जाता है पीछे। और फिर जो ऑर्डिन रहता है वो उसको देखकर मन में बोलता है कि वो लगता है कि इसे दूसरे हाथ से अटैक को ब्लॉक करने में हल्का कमजोर हो रहा है, दो हाथ का तलवार सही से यूज नहीं कर पा रहा है, मुझे और भी ज्यादा इसको ट्रेनिंग करवाना होगा। यही सब सोचता रहता है और जो एमसी रहता है वो बिल्कुल एकदम तलवार को जमीन में गाड़ के पीछे घिसाते रहता है। और वो जो कमांडर रहता है बोलता है कि तुम दो तलवार यूज कर रहे हो और बहुत ज्यादा दिखा रहे हो, चलो। और एकदम दौड़कर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। तभी एमसी जो है अपने आप पे पूरा फोकस करता है और जैसे ही एमसी का आंख जो है रिम देखता है वो बोलता है कि ये ना हुई बात, और ये पक्का हार्ट ऑफ सुपर ह्यूमन को यूज करने जा रहा है। और एमसी जो है वो अपना हार्ट ऑफ सुपर ह्यूमन को यूज करके अपना पूरा पावर अपना लेग में डालता है और एकदम बिजली के रफ्तार से सीधे आगे बढ़ जाता है। और तब तक वो कमांडर बस उसी स्टेप में अटका ही रह जाता है और एमसी उसके पास पहुंच जाता है। और वो कमांडर एमसी को देख के एकदम पूरा अकबका जाता है और एमसी उस पर जैसे ही स्ट्राइक करता है वो जल्दी से ब्लॉक करता है और उसका तलवार भी क्रैक होने लगता है। तभी जो एमसी है वो दूसरे हाथ से दूसरा तलवार लेके सीधे उसका गर्दन में भोंक देता है। और फिर वो जो एनिमी का जो कमांडर रहता है फिर वो वहीं पे गिरने लगता है। और जैसे ही वो गिरता है उसका जो सारा सोल्जर लोग रहता है बोलता है कि नो कमांडर, हम लोग हार गए और आप इस तरह से नहीं हार सकते हैं। तभी वो जो रिम रहता है वो पूरा एकदम जोर जोर से हंसने लगता है कि हा हा हा, मैं जानता था कि द हार्ट ऑफ सुपर ह्यूमन जो है वो बिल्कुल तुम्हारे लिए परफेक्ट है। और पीछे से जो येलो वाला वाला जो रंगा रहता है वो बोलता है कि हाँ इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। और जो ऑडियंस रहता है वो बोलता है कि मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ और भगवान भी ऊपर से स्माइल कर रहे होंगे तुम्हारा प्रोग्रेस देखकर। तभी वो जो एनिमी लोग का जो सोल्जर रहता है बोलता है कि हे यू आर्मर्ड बास्टर्ड्स, यहाँ से निकल जाओ तुम लोग। तभी जो रिम रहता है वो उन लोग का बात सुन के बोलता है कि अब मेरा जो कुल्हाड़ी है वो भी तुम लोग का खून चखना चाहता है इस अच्छे चीज को सेलिब्रेट करने के लिए। और एकदम डेविल सा हंसते हुए उन लोग पे एकदम अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। तभी जो एनिमी का जो सोल्जर लोग रहते हैं ग्रे हॉर्न के वो लोग भी बोलते हैं कि चलो हम लोग भी इन लोग को दिखा देते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और एक सोल्जर जैसे ही अपना बैट से मारता है तभी ऑडिन उसको अपने हाथ से ही ब्लॉक कर लेता है। और फिर ऑडिन एकदम हंसते हुए बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देता हूँ कि मैं तुम्हें भगवान से जाकर मिला देता हूँ।
और सिर्फ मुट्ठी बांध कर उसके सर पे मारता है, वो आदमी वहीं पे मर जाता है। तभी वो जो एंड्रयू रहता है वो एकदम देख कर शॉक हो जाता है, बोलता है कि क्या ये सिर्फ अपने नंगे हाथों से उसका अटैक को रोक लिया, आखिर किस टाइप का मसल से ये बना हुआ है। तभी वो जो पिन रहती है वो भी देख के एकदम खुश हो जाते हैं, बोलती है कि वाह, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और फिर जो रिम है वो भी अपना कुल्हाड़ी लेकर मारने के लिए दौड़ने लगता है, और जैसे ही अटैक करता है एनिमी जो है उसका अटैक को ब्लॉक करता है। और तभी वो जो ब्लॉक किया हुआ रहता है एनिमी, रंगा आके सीधे उसको तलवार से काट के मार देता है। और रिम बोलता है कि यार यू फकर, यू लेजी पीस ऑफ शिट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा शिकार चुराने की, और तुम क्या कर रहे हो अभी मुझे लगता। तभी वो जो रंगा रहता है वो बोलता है कि ओह तुम, मैं थोड़ा सा ज्यादा अनलकी रह गया, अब तक तो तुम गए। और फिर झट से वो दूसरा एनिमी को तलवार से भोंक कर मार देता है। तभी वो जो रीम रहता है वो बोलता है कि यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें तुरंत देखता हूँ। और पीछे वाला जो एनिमी रहता है उसको एकदम बीच से कट कट कर देता है। तभी वो जो रंगा रहता है बोलता है कि सुन, थोड़ा देर में, क्यों नहीं अभी। तभी एकदम रीम एकदम पागल की तरह हंसने लगता है, बोलता है कि हो चलो ऑडिन, अब भगवान के पास हम लोग का एक दोस्त भी जाएगा, जल्दी से भगवान को प्रार्थना कर लो। तभी ऑडिन एकदम हंसते हुए बोलता है कि नहीं, भगवान चाहते हैं कि कोई नहीं जाए हम लोग का दोस्त। तभी पीछे से जो क्रिस रहता है वो बोलता है कि हे तुम लोग अभी क्या कर रहे हो, ये सही टाइम नहीं है। तभी जो एनिमी लोग रहता है वो बोलता है कि देखो जल्दी से उन लोग को अटैक करो, अभी उन लोग डिस्ट्रैक्टेड है। और सब दौड़ कर अटैक करने लगता है। तभी वहां पे जैक्सन आता है और सबको एकदम चाकू भोंक भोंक कर मारने लगता है। और उन लोग को देख कर बोलता है कि अरे इडियट्स। तभी एमसी जो है उसको देख के बोलता है कि सबको मारने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आधा से ज्यादा तो हम लोग से अच्छा से फाइट भी नहीं कर सकते हैं। तभी झाड़ी के बीच में से एक तीर निकल के आते रहता है, और जो रंगा रहता है उसको देख लेता है और उसका अपना डैगर से ही डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी एमसी बोलता है कि ओ, तो इन लोग सच में यहाँ है। तभी जो जैक्सन बोलता है कि हाँ, क्लॉ जो हॉकाई है सब कोई आ गए हैं। तभी जो रिम रहता है वो जाकर जो धनुष का वन रहता है उसको उठा के बोलता है कि बॉस, क्या तुम जानते हो कि एक शार्प शूटर और हंटर में क्या डिफरेंस है। तभी एमसी बोलता है कि नहीं। तभी रिम बोलता है कि हंटर में बहुत ज्यादा मजा आता है शार्प शूटर के मुकाबले, क्योंकि स्पेशली जब कोई हंटर हंट करता है तब। तभी एमसी रहता है वो उसको देख के बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तभी जो रिम रहता है वो धनुष कर उठाकर बोलता है कि जो हम लोग को गिफ्ट मिला है उसको रिटर्न करके फेवर तो कर दे उन लोग पे। और फिर एकदम जल्दी से तेज दौड़कर उछल को पहाड़ पार करने लगता है। और जो पिन रहती है वो चिल्लाते ही रह जाती है कि हे हे, और बोलते हैं कि हे तुम लोग कैसे हो, इसे बस जो मन सो आ रहा है वो करने दे रहे हो। तभी जो क्रिस रहता है वो बोलता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, वो ऐसा ही नहीं मर जाएगा कहीं भी। तभी जो एंड्रयू रहता है वो बोलता है कि चलो अब हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए, अगर ज्यादा देर यहाँ हम लोग खड़े रहे तो और भी लोग आ जाएंगे। तभी जो एमसी रहता है बोलता है कि हाँ सही बोला, सबसे पहले लेकिन हम लोग सबको इन लोग को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पे पूरा टेंट में उन लोग को आग लगा देता है, और फिर सबको भाग कर जाने लगता है। एमसी बोलता है कि ये जो है, ये हमेशा हम लोग का हैबिट हो गया है। तभी जो पिन रहती है वो बोलती है कि क्या। तभी हम लोग को हॉकाई को दिखाया जाता है जो धनुष लेकर पहाड़ पे खड़ा था, और आग को देखकर बोलता है कि ओ, यहाँ पे आग लगा है। और वहां पे जो दूसरा एनिमी सोल्जर रहता है बोलता है कि वो अब हम लोग के नजर से भी दूर चला गया है, अब हम लोग क्या करेंगे हॉकाई। और फिर हम लोग को एमसी लोग को दिखाया जाता है जो कि उन लोग एकदम दीवार पे चिपक कर पार करते रहता है पहाड़ को। और मन में सोचता है कि रिम जो है इस पहाड़ को कैसे अचानक से कैसे पार कर रहा था, बिल्कुल एकदम अनसर्टेन था। और मन में सोचता है कि जो रिम है उन लोग को पीछे से हमला करने गया है, और उन लोग जो है हम लोग को हमला करना चाहता है। इसी तरह सोचते हुए पहाड़ को पार करते रहता है, और क्रिस एकदम डरते रहता है। और तभी जो रंगा रहता है वो दीवार के पाक में जाकर छिप जाता है, बोलता है कि ओह, यहाँ पे मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। फिर हम लोग को रिम को दिखाया जाता है जो कि एकदम पूरा डेविल सा लुक देते हुए हग करने के लिए रेडी हो जाता है, और बोलता है कि ओह, ये अब जो है मुझे बिल्कुल मेरा पुराना दिन याद दिला रहा है। और फिर मन में सोचता है कि जब मैं बहुत पहले एक बहुत अच्छा हंटर हुआ करता था, और सारे ट्राइब्स के जो लोग थे वो मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के रखते थे, और ये इतना काफी है मेरा ओल्ड मेमोरी को याद करने के लिए। तो दिखाया जाता है कि रिम जो है एकदम चुपके चुपके आगे बढ़ते रहता है एनिमी लोग के पास। तभी जो एनिमी लोग का जो सोल्जर रहता है और जो हॉकाई रहता है, सोल्जर बोलता है कि उन लोग से सिर्फ छुप कर भाग रहा है। तभी जो हॉकाई रहता है वो बोलता है कि उन लोग सिर्फ लेट कर सकता है, मेरे नजरों से नहीं बच सकता है। जैसे ही ये सब बोलता है तभी एक जो सोल्जर रहता है उसका सीधे गर्दन कट जाता है। और तभी वहां पे जो दूसरा एनिमी का सोल्जर रहता है बोलता है कि एम्बुश हो गया, और सब सोल्जर इधर उधर भागने लगता है। और रिम एकदम फिर उन लोग को पीछा करके काट काट कर मारने लगता है एकदम खून खराबा। और जो हॉकाई रहता है वो भी एकदम दौड़कर भागने लगता है, और मन में सोचता है कि ये किस तरह का बारबेरियन है, मैं इसे आते हुए बिल्कुल नहीं सुन पाया।
और दिखाया जाता है कि पीछे से एकदम रिम उसको एकदम मारने के लिए आते रहता है। वो पीछे देख के बोलता है कि ओ माय गॉड, ये बिल्कुल हंट कर रहा है हम लोग को। और उसी तरह दौड़ते हुए पीछे मुड़कर और झट से तीर चला देता है और बोलता है कि लेकिन मैं भी हंटर ही हूँ। और तभी उसका तीर को जो है रिम एकदम चीर कर और सीधे उसको सर को काट देता है। और काटता नहीं है ब्रो, उसके कंधा में अपना कुल्हाड़ी गड़ा देता है और बोलता है कि हॉकाई यू बास्टर्ड, अब लो इस दर्द का मजा। और फिर जो रिम रहता है वो एकदम तीर उठा के बोलता है कि ये मेरा सबसे पहला हंटिंग है, इतना भी बोरिंग नहीं था। और वो हॉकाई एकदम चिल्लाते रहता है, दांत पीसते रहता है। तभी रिम जो है अपना तीर को लेकर सीधे उसको छाती में भोंक देता है। और फिन बोलता है मन में कि ओह, ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, मैं और भी ज्यादा सफर करना चाहता था अपना कुल्हाड़ी निकालते हुए। और फिर अपना खून झाड़ते हुए बोलता है कि लेकिन ये भी इनफ था मेरा अपना हंटिंग स्टिंग को ऑन करने के लिए। और फिर अचानक से एमसी के बारे में कुछ सोचने लगता है, बोलता है कि अरे, लगता है मैं अपना बॉस को पसंद करने लगा हूँ। और फिर चलने लगता है, मन में बोलता है कि लगता है कि मैं उसका सारा मैनर को भी एडमायर करने लगा हूँ। मुझे धीरे धीरे अब वो अच्छा लगने लगा है और उसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, वो अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकता है। और अगर उसकी तरह मेरा भी मेंटेलिटी रहता तो मैं भी अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकता। और फिर इसी तरह सोचते हुए चलते रहता है, बोलता है कि चलो अब देखते हैं बॉस कहाँ तक जाता है। उसके बाद फिर हम लोग को लंबा वाला घास का मैदान दिखाया जाता है। बताया जाता है कि जब प्लाटून लोग हंट कर कर आ गए थे हॉकाई को, उसके बाद हम लोग को दो बंदे को दिखाया जाता है, एकदम बिल्कुल पूरा शील्ड पहनकर खड़ा रहता है, फाइट करने के लिए रेडी रहता है एकदम आमने सामने। और एकदम जोरदार दोनों एकदम अपना तलवार को टकराता है, चारों तरफ एकदम हवा उड़ जाता है। और फिर हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है जो कि एकदम दूर पहाड़ पे खड़ा होकर देखते रहता है और बोलता है कि हम लोग का फोर्स जो है एक दूसरे से टकरा रहा है। तभी वो जो जैक्सन रहता है वो बोलता है कि उनमें से एक जो है वो पक्का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो जरूर स्क्वीजर होगा। तभी एमसी जो है मन में सोचता है कि क्या ये जो लड़ाई है स्क्वीजर के बीच में हो रहा है। और मन में बोलता है कि मैं इस फाइट को देखना चाहता हूँ, लेकिन तभी जो रिम रहता है वो बोलता है कि क्या तुम देखना चाहते हो। तभी एमसी बोलता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे लिए सबसे पहले विक्ट्री आता है। और फिर बोलता है कि क्रिस के प्लान के अनुसार जो मार्कस है वो मेन सोल्जर, वो जरूर क्रॉस गार्ड पे आ जाएगा बहुत जल्द। उसी तरह फिर हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है और सबको एकदम क्रॉस गार्ड पे आ जाता है सारा सोल्जर लोग। और फिर हम लोग को एनिमी का टेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे जो एनिमी लोग रहता है वो बोलता है कि वो नौरीला पास्टर्ड लोग क्रॉस गार्ड पे आ गए हैं, उन लोग का जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। जल्दी से नाइट लोग को भेजो, फोर्स लोग को जाकर अटैक करेंगे, सबको काट देंगे। तभी वहां पे जो व्हाइट कपड़ा पहना हुआ आदमी रहता है वो बोलता है कि सिटी के पास वैसे भी ट्रूप स्टेशन बना हुआ है, इसलिए हम लोग को अभी यहाँ पे फाइट पे ध्यान देना चाहिए। तभी वो जो सोल्जर रहता है, दूसरा सोल्जर, वो चिल्ला के बोलता है कि चुप रहो, तुम क्या जानते हो। तभी वो जो व्हाइट वाला आदमी रहता है कपड़ा पहने हुए, वो बोलता है कि जब तक ये महानुभव लोग हैं तब तक इन लोग मेरा बात को सही से नहीं लेगा, होने दो जो भी होता है। और हर एक नाइट एक अच्छा वेपन है, और अगर उनमें से अगर एक दो भी चले गए तो हम लोग का संतुलन बिगड़ जाएगा, युद्ध युद्ध फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और तभी फिर बोलता है कि चलो हम लोग अपना राजधानी लौट जाते हैं। तभी वहां पे जो दूसरा सोल्जर रहता है वो बोलता है कि हाँ, यस लॉर्ड एबेनरिस। तभी वो जो एनिमी लोग का जो सोल्जर रहता है वो बोलता है कि कहाँ पर पहुंचे हैं नौरीला के फोर्स लोग। तभी वो जो बंदा रहता है बोलता है कि सर वो लोग जो है टॉप ऑफ द हिल पहुंच चुके हैं। तभी वो जो सोल्जर रहता है बोलता है कि कहाँ, मुझे दिख नहीं रहा है। और तभी फिर हम लोग को फील्ड का सीन दिखाया जाता है, वहां से जो हेड कमांडर रहता है वो एकदम घोड़ा को दौड़ाते हुए आते रहता है और मन में बोलता है कि अगर देखा जाए तो हम लोग को वो क्रॉस गार्ड इतना जल्दी पार कर गए क्योंकि हम लोग का जितना भी सोल्जर लोग है वो पूरी तरह से एकदम फाइट में समर्पण था। और साथ में हम लोग का पास एडवांटेज भी था कि वहां पे कोई भी नाइट का फोर्स उतना ज्यादा नहीं था। और ये जो प्लान है वो हम लोग का बिल्कुल एकदम अच्छा खासा विक्ट्री हुआ। और ये सारा श्रेय बिल्कुल वो लोग लूनाटिक्स को जाता है। और उसी तरह हम लोग जो है वॉर को जीत भी लिए। और उसके बाद फिर हम लोग को नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। बताया जाता है कि इसी तरह सब कुछ हार गया स्पेन के लोग और उन लोग वॉर लड़ने के लिए बहुत कुछ हारने लगा। और उन लोग जो है कंपनसेशन में हम लोग को वो जो ग्रास फील्ड है उसके बगल का सारा जमीन दे दिया। और दिखाया जाता है कि स्पेन का जो राजा लोग रहता है वो बिल्कुल एकदम सर पटकते रहता है अपना। और फिर इसी तरह स्प्रिंग आ जाता है, सारा सोल्जर लोग भी रिटर्न आने लगता है। और सारा सोल्जर लोग के साथ हम लोग का एमसी भी आते रहता है और मन में बोलता है कि सारा वार अब खत्म हो गया, बहुत लंबा वार चला। और फिर हम लोग को उन लोग का घर को दिखाया जाता है और एमसी मन में बोलता है कि 10 दिन से ज्यादा हो गया हम लोग जब बॉर्डर गार्ड से रिटर्न हुए हैं। और यहाँ तक कि ज्यादातर सोल्जर लोग जो है वो अपना डिसिप्लिन को भूल गए हैं, अपना नॉर्मल बस टास्क कर रहे हैं। लेकिन मैं जो हूँ वो बिल्कुल वही कर रहा हूँ जो पहले कर रहा था, अपने आप को ट्रेन।
और एमसी एकदम अपना तलवार को एकदम घुमाते रहता है और मन में बोलता है कि मुझे जो है अपने आप से फाइट करना है, मुझे बहुत सारा स्किल सीखना है। और तभी वहां पे एक बंदा आता है, बोलता है कि हे, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? और बोलता है कि मैं जो हूँ पॉल हूँ, मैं एक लोअर रैंक सोल्जर हूँ। तभी एमसी रुक कर उसको देखता है और बोलता है कि वो अभी भी एक सोल्जर है जो ट्रेनिंग करना चाहता है, वो भी कंटिन्यू मेरी तरह। और उसको देख कर लगता है कि वो बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन्ड है, बिल्कुल मेरी तरह। तभी एमसी जो बोलता है कि मैं क्यों, मैं कभी किसी को सिखाया नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है कि मैं तुम्हें अच्छा से नहीं सिखा पाऊँ। और गाइस मुझे थोड़ा सा सर्दी है, इसलिए हो सकता है कि मेरा आवाज खराब हो। तभी वो जो पॉल रहता है वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्ही से सीखूंगा। और एकदम घूर कर एमसी को देखने लगता है। तभी एमसी उसको देख कर मन बोलता है कि वो, इसका जो आंख है पूरी तरह से पैशनेटेड है सीखने के लिए। और फिर एमसी उसको देखकर मुस्कुराने लगता है और मन में बोलता है कि ओह, मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ इसके अंदर अपना छवि को देख रहा हूँ। तभी जो एमसी बोलता है कि ठीक है चलो, और मैं तुम्हारे अगेंस्ट फाइट करूंगा। और फिर हम लोग को सिर्फ तलवार टकराने का आवाज आता है और हम लोग को फिर जैक्सन को दिखाया जाता है, जो कि सॉरी, रंगा। यार मैं जो हूँ ना, जैक्सन और रंगा में नाम ही भूल जाता हूँ। तभी वो जो रंगा रहता है येलो बालों वाला, वो बिल्कुल एकदम सोया रहता है और नींद में ही चलते रहता है। और एमसी के पास पहुंच जाता है और फिर एमसी को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि तुम्हारा जो पैर है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। तभी वो जो आदमी बोलता है कि ठीक है चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। तभी जो रंगा रहता है वो बोलता है कि अरे, बॉस जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी को। हाँ ठीक ही है, ये वैसे भी एक अच्छा टीचर से सीखे हैं, ये भी अच्छा से ही सिखाएंगे। लेकिन देख कर ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही बेसिक कुछ भूल रहा है, लगता है मुझे खुद इसे बेसिक्स कुछ सिखाना पड़ेगा। तभी फिर से एमसी जो है ट्रेनिंग करने लगता है, उसके साथ फाइट करने लगता है। तभी एमसी जो है मन में सोचता है कि मुझे याद है जब मेरा इंस्ट्रक्टर कुछ सिखा रहा था कि तुम्हें कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, तुम कहाँ हो, अपने आप को जगह को पहचानो। और उसके साथ फाइट करता रहता है। उसको देखकर मन में बोलता है कि मेरा प्लाटून के साथ फाइट करते करते मैं थोड़ा बहुत सुधर गया हूँ और पहली बार है जो मैं अपने किसी वर्ष से भी मिला हूँ। और फिर अपने आप को देखता है कि आखिर मैं अभी किस पॉइंट पे हूँ और मुझे किस पर काम करना है मुझे। और मुझे लगता है कि मैं जो हूँ बहुत ज्यादा फोकस हो गया हूँ अपने फ्लैशी स्किल पे। मुझे लगता है फिर से अपने बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। और उसी तरह सोचते भी रहता है, फाइट भी करते रहता है। और तभी जो जैक्सन रहता है येलो वाला वाला, वो उसको देख के बोलता है कि अरे, जो मैं इसे सिखाना चाह रहा था, सिखाया था बेसिक्स, वो तो लगता है खुद रियलाइज करके ये ठीक कर रहा है अपना पोज को। अब कुछ देखकर अच्छा लग रहा है मुझे और मैं भी इसे देख सकता हूँ। जैसे ही ये बोलता है तभी पीछे से रीम आ जाता है, बोलता है कि क्या। तभी वो जो जैक्सन रहता है वो कुछ नहीं बोलता है। तभी रीम बोलता है कि हे ऑडिन, देखो मुझे लगता है कि इसे कोई पोसेस कर लिया है, इसलिए इतना ज्यादा गुमसुम है। तभी ऑडिन बोलता है नहीं, इसे पोसेस इतना जल्दी से नहीं हो सकता है, ये जरूर भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तभी ओडिन जो रहता है बोलता है कि ओ, तो इसका मतलब भगवान क्या कह रहा है इसे? तभी रिम बोलता है कि गॉड जो है इसे बोला है कि यहाँ से पीस ऑफ। तभी जैक्सन फिर आगे बढ़ने लगता है, बोलता है कि यू पीस ऑफ। तभी फिर से उन लोग दोनों लड़ाई करने लगता है। तभी ओडिन बोलता है कि हे ब्रदर्स, इतना जल्दी मत झगड़ा करा करो। तभी एमसी उन लोग को देखकर बोलता है कि ओह, इन लोग फिर से शुरू हो गया। तभी वहां पे रंगा भी आ जाता है, बोलता है कि हम लोग पे बहुत सारे का नजर है। तभी एमसी उसको देखकर बोलता है कि अरे, ये कब आ गया, मुझे पता भी नहीं चला इतना भीड़ भड़ाका में। तभी जो जैक्सन आता है बोलता है कि हे, तुम्हें जो है अपना प्रॉपर तरीका से ट्रेन करना चाहिए सेंसेस को। तभी एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है, बोलता है कि क्या। तभी जो जैक्सन आता है बोलता है कि सारा लोग का आंख जो है हम लोग पे है, इसका मतलब हम लोग पे नहीं, सिर्फ तुम पे। और फिर दिखाया जाता है कि सारा लोग जो सोल्जर लोग रहता है वो एमसी लोग को ही घूर कर देखते रहता है। और सारा एक दूसरे से बात करते रहता है कि मैं जो हूँ पॉल से बिल्कुल जेलस हूँ, वो उसके साथ ड्यूल कर रहा है और हम लोग जो है सिर्फ समय व्यतीत कर रहे हैं, वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। और हो सकता है हम लोग भी ट्रेन करें तो हम लोग भी बेटर हो जाए। और इसी तरह सबको जो है इंडिज को पसंद करने लगता है। और यहाँ तक कि जो हेड कमांडर रहता है वो भी उन लोग को देखकर मन में सोचता है कि वो लुनाटिक्स का जो लीडर है वो बिल्कुल लूजर था पहले, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को इतना ज्यादा इम्प्रूव किया कि सबके नजर में अब आ गया, सबको इसको फॉलो करना चाहता है। और यहाँ तक कि वो एक तरह का हीरो है जो सबके नजर में आ गया। और ये सब बोलते हुए एकदम स्टेज पर चढ़ते रहता है और फिर एकदम चिल्ला के बोलने लगता है कि यहाँ पर जो आज सब कोई उपस्थित हुए हैं और साथ में जो रिस्पेक्टेड नोबल लोग जो आए हैं, इसका कारण है सिर्फ एक बंदा, जो कि इस वॉर में एकदम महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। और इसका श्रेय सिर्फ एक बंदा को जाता है, जो कि सारा सोल्जर लोग को एनिमी का एकदम सर से काट देता था और एकदम बढ़ चढ़ के उसका बड़ाई करता रहता है। और यहाँ तक कि जो पीछे का सब नोबल लोग रहता है वो भी एकदम चिढ़ाने लगता है कि अरे, ये इस तरह से कैसे बोल सकता है।
कैसे एक नॉर्मल सोल्जर लोग को इतना ज्यादा प्रोत्साहित कर सकता है। तभी जो हेड कमांडर रहता है वो मन में सोचता है कि ओह, इन लोग कभी नोबल समझ नहीं पाएंगे कि वो कितना अच्छा सोल्जर है। भले ही हम लोग का सारा सोल्जर उसके बारे में जानता है, और मैं श्योर हूँ कि उन लोग पूरा एडमायर करता होगा इसे। दिखाया जाता है कि सारा सोल्जर एकदम देख कर एकदम खुश रहता है इसका बात सुन के एकदम। फिर वो हेड कमांडर बोलता है कि द मैन हु लेड अस टू विक्ट्री, कम ऑन। और फिर सबको एकदम चिल्लाने लगता है, इन रिच इन रिच। और वो फिर एमसी भी एकदम शान से आगे बढ़ने लगता है और मन में सोचता है कि मैं फिर से इस स्टेज पर चढ़ रहा हूँ। पहली बार मैं जब चढ़ा था, जब मैं स्पेल को डिस्ट्रॉय किया था, उस समय जो था वो पूरी तरह से सारा माहौल साइलेंस था, लेकिन इस बार जो है थोड़ा कोई मुझे जानता भी है। और तभी जो हेड कमांडर रहता है बोलता है कि मैं जो हूँ इस तरह का सोल्जर को हमेशा रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर भी किया हूँ। तभी वो अपना सोल्जर को बोलता है कि लाओ। और फिर उसको एकदम सुंदर सा तलवार गिफ्ट में देता है। एमसी उसको देख के बोलता है कि अरे वाह, एक रॉयल डैगर। और गाइस, लेट से आने के लिए सॉरी, मेरा एग्जाम चल रहा था और मैं कुछ काम में भी बिजी था, और मेरा वीडियो भी उतना ज्यादा रीच नहीं मिल रहा था वो पुराना वाला, इसलिए मैं थोड़ा मन भी उदास हो गया था। अब से लेकिन मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा, भले ही वीक में एक वीडियो या दो वीडियो पक्का आएगा। और प्लीज जल्दी से जल्दी इस चैनल को 2000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए।